हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये 2014, 2016, 2019 और 2020-22 में कंटिन्यूअस देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप हैं क्लास 12th या 10th में और लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो बच्चों एडुका जोन पब्लिकेशन, ये जो एडुका जोन पब्लिकेशन है ये बहुत ही अच्छे सैम्पल पेपर लेके आया है। एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर की बात करें तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से एडुका जोन पब्लिकेशन की टीम ने प्रिपेयर किया है। ये आप देख सकते हैं, ये सैम्पल पेपर है और इन सैम्पल पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको बच्चों यहाँ पर मिलेंगे कुछ और प्रैक्टिस सेट जिनसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आपको परचेज़ कर लेने। याद रखिएगा, एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर आपको परचेज़ करने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडुका जोन पब्लिकेशन, अगर आप 10th में हैं तो 10th के परचेज़ कीजिएगा, अगर आप 12th में हैं तो 12th के सैम्पल पेपर आप परचेज़ कीजिएगा, एडुका जोन पब्लिकेशन के सैम्पल पेपर। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन द ओस्टवाल्ड्स मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड रिलेटेड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, हाउ विल वी ऑब्टेन अम्लराज फ्रॉम इट। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से हम लोग नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ओस्टवाल्ड प्रोसेस में होता क्या है, इन ओस्टवाल्ड मेथड अमोनिया इज ऑक्सीडाइज इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ओस्टवाल्ड मेथड में क्या होगा कि सबसे पहले जो अमोनिया होगी वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वो हो जाएगी नाइट्रिक ऑक्साइड बाय एयर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट एट 700 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। देखो बच्चों, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, और यहाँ पर देखो कैटलिस्ट होगा प्लैटिनम, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, और वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 700 to 800 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस चैम्बर में अमोनिया और ऑक्सीजन का हम क्या करेंगे, मिक्सचर फ्लो कराएंगे। ठीक है, जहाँ पर प्लैटिनम कैटलिस्ट होगा और इतना टेम्परेचर होगा, वहाँ पर क्या होगा, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी और वाटर वेपर्स फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम आगे चले जाएंगे ऑक्सीडेशन चैम्बर में। उस ऑक्सीडेशन चैम्बर में क्या होगा कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज डन बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर, देन इट गेट्स ऑब्जर्व इन द वाटर एंड फॉर्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखो क्या होगा कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड होगा उसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे बच्चों, यानी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, समझ में आया, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, एयर, देन इट गेट ऑब्जर्व इन वाटर। अब क्या होगा, वो वाटर में ऑब्जॉर्ब होगा, यानी देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर वाटर ऑब्जॉर्ब होगा, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड और HNO2 होगा, यहाँ पर नाइट्रस एसिड बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब उस नाइट्रस एसिड से हम वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, अलग करेंगे, तो क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बनेगा, और क्या बनेगा, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और H2 बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों, इसी में पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ अम्लराज। अम्लराज कैसे बनता है। अच्छा, ये क्वेश्चन अम्लराज एक तो इसके साथ भी पूछ सकता है या फिर आपको अलग से भी पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट है अम्लराज फॉर्मेशन। तो देखो अम्लराज की बात करते हैं। अम्लराज इज
फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब 1 पार्ट हम लेते हैं किसका, नाइट्रिक एसिड का, और 3 पार्ट लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर क्या बनाएंगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाएंगे, क्लोरीन बनाएंगे और H2O बनाएंगे। तो जो नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा अम्लराज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं कि रिएक्शन विद टिन। ठीक है, टिन के साथ, जिसको हम लोग एसेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, टिन के साथ रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टीज अब आ जाएंगी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे रिएक्शन विद टिन, है ना। अगर नाइट्रिक एसिड टिन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बात बनेगा, तो देखो ये टिन है और ये है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड टिन के साथ रिएक्शन करेगा तो स्टेनस नाइट्रेट बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा और H2 बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन इसी में आ जाती है रिएक्शन विद Ki, मतलब अगर नाइट्रिक एसिड Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, तो 6 पार्ट Ki ले लेंगे और 8 पार्ट HNO3 ले लेंगे। यानी पोटेशियम आयोडाइड जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या बच्चों, ये आयोडीन बनेगा, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, सॉरी ये थर्ड नहीं होगा, ये सेकंड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका PYQ क्वेश्चन है और PY क्वेश्चन के साथ साथ में आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP में रख लेते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आपका ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फ्लोरीन डज नॉट शो एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि फ्लोरीन डज नॉट शो एनी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फ्लोरीन क्यों किसी भी टाइप का कोई पॉजिटिव स्टेट शो नहीं करता, तो देखो इसमें आंसर बता देते हैं। बीइंग अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अब फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बीइंग अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। तो इसलिए फ्लोरीन क्या होता है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन चार्ज या ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन अपने आप में क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट स्टेबल इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं है। तो स्टेबल नहीं, इसलिए ये अपना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं रहता। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन, और खासकर ये वाला जो प्रश्न आपका दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप देखते होंगे कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, इस बार आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।